हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ऐसी क्लास जो आपके एसएससी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल है। क्योंकि मैं आज इस क्लास में दूंगा आपको बड़े प्यारे से वो सेंटेंस जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और आज की वीडियो का पहला सेंटेंस आपका देखिए, ये रहा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। देखिए पहला सेंटेंस है हाउ लॉन्ग दे dash in this house when the new guests arrive tomorrow. एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दे रखा है स्टे। ओके, तो देखो वेरी सिंपल है। अब आप समझ गए होंगे बहुत इजी तरीके से कि मुझे करना क्या है ना। समझ आ रहा है ना आपको करना क्या है? ठीक है, डरेंगे नहीं आप। ठीक है, देखो हाउ लॉन्ग एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे आपको विल हैव बीन का यूज़ करना है। किसका? विल हैव बीन का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हाउ लॉन्ग के बाद में आप सेम लिखेंगे हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग के बाद में क्या लगाएंगे आप? दे है ना, तो विल लगाएंगे, विल। अब लिखेंगे सब्जेक्ट दे, अब लिखेंगे हैव बीन और लगा देंगे स्टेइंग, स्टेइंग है ना। इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, और इन दिस हाउस के बाद में सारा सेंटेंस ना ऐसे उतार देंगे। और ऐसा उतारने के बाद में आप यहाँ पर लास्ट में इंटरोगेटिव का मार्क लगा देंगे। राइट, सबसे बड़ी बात मैं आपको देखो बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर, हाउ लॉन्ग हमेशा डिस्टेंस को रेफर करेगा, यानी टाइम को रेफर करेगा, और ये हमेशा परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद में दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। ये बात आपको समझ आ गई। इन दिस हाउस रेफर कर रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो आपके सामने है। ये बात याद रखेंगे। वैन एक कंडीशन को रेफर करता है जिसमें ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, और कंडीशन को रेफर करता है जब द न्यू गेस्ट्स, न्यू का मतलब नए मेहमान, न्यू क्या है? एडजेक्टिव है, जो गेस्ट से पहले आ रहे हैं। गेस्ट क्या हो गया? प्लूरल आ गया। अराइव का मीनिंग पहुंचते हैं, टुमारो का मतलब आने वाले, कल की बात की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा पूरा सेंटेंस आपको समझ आ गया है। और यहाँ पर आपको विल का यूज़ दे से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले और हैव बीन स्टेइंग आपको करना है। बात समझ आ गई आपकी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर की सेकेंड। माई आंट डैश in England for 5 years when I go there, when I go there। तो यहाँ पे ना ऑप्शन लाइव। ओके, अब क्या करना है? ठीक है, कोई नहीं, करना नहीं है। तो आंटी है ना दिया हुआ, तो आपको ना विल हैव बीन लगाना है और लिविंग कर देना है। ठीक है, चलो मेरे साथ बने रहो। माई आंट will have been living in England और उसके बाद ना 4-5 years सेम रहेगा आगे को सारा। ठीक है, सारा ना सेम उतार देंगे। तो माई आंट का मीनिंग क्या? मतलब मेरी चाची क्या क्या विल हैव बीन लिविंग मतलब रह रही होगी। इन इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड में
4-5 ईयर्स, 5 सालों से पिछले। तो ये जो 4-5 ईयर्स है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को रेफर करेगा, इसलिए ये सेंटेंस आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना है। व्हेन आई गो देयर, जब मैं वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है, जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मैं रह रही होगी, ठीक है। ये कंडीशन को बताया है, फ्यूचर की कंडीशन को बता रहा है, तो इसलिए ना विल हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरे दोनों सेंटेंस आपकी समझ में आ गए हैं। जी क्वेश्चन नंबर आपका ना 3rd, शी स्टिल for 2 hours when they reach there. When they reach there. ऑप्शन यहाँ पर ना स्लीप। देखो यहाँ पे भी ना कंडीशन को रेफर करता है, तो ये एक तरह से क्या प्रेजेंट की कंडीशन है। जब वे वहाँ क्या करेंगे, पहुँचेंगे, तो वो क्या कर रहे होंगे, वो उन्हें 2 घंटे हो गए होंगे, वो 2 घंटे से काम कर रहे होंगे। तो शी विल स्टिल have been sleeping for 2 hours. ओके, ये बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। तो शी विल स्टिल हैव बीन, तो स्टिल आप मुझे ना कमेंट में ही सेंड करेंगे, क्या स्टिल को मैं स्लीप से पहले दूं, ये यहीं पर ठीक है, थोड़ा मुझे बता देंगे। शी विल स्टिल हैव बीन स्लीपिंग, देखो स्लीपिंग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, देखना है कि क्या पहले आएगा या बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ना थोड़ा बाद में लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना कि इतना से एडवर्ब है जो यहाँ पे रेफर होगा, ठीक है। अपना एक बात याद रखना, मैक्सिमम चांसेस यहाँ के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको काटता हूँ, ठीक है। शी विल हैव बीन स्टिल स्लीपिंग फॉर 2 hours। ओके, नहीं यहीं पर रहने दीजिएगा, ठीक है। अब इसको ना हटाओ और इसको स्टिल रहने दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, स्टिल रहने दीजिएगा। अब मुझे कमेंट में सेंड कर दीजिएगा कि क्या ये ठीक है या गलत है, एक बार ना, ठीक है। नंबर 4 सेंटेंस, शी के बाद डैश आ जाएगा। एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट, is the principal of that school for 5 years, school for 5 years, next month, ओके। यहाँ पे ना आपको वर्क देना है, ओके। देखो यहाँ पे ना एज द प्रिंसिपल है ना ऑफ द दैट स्कूल, है ना, फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ना 4-5 years ना, देखो ये आ रहा है 4 डेफिनेट को, दैट स्कूल, उस स्कूल में प्रिंसिपल के साथ, तो सिंपल सी बात है, शी के साथ ना विल हैव बीन लगा दो, शी विल हैव बीन, और उसके साथ ना वर्किंग एज द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ। तो ये मेरा ना एक तरह से बिल्कुल ठीक हो गया, और वर्किंग यहाँ पर आ गया, शी विल हैव बीन वर्किंग आ गया।
इतना आपको करना है, बाकी का सेम लिख देना है सारा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको, मुझे उम्मीद है सारी। जी, सेंटेंस नंबर लास्ट यानी 5 सेंटेंस नंबर, शी डैश मी फॉर 10 years, me for 10 years, by next month, अब यहाँ पर ना नो लगाना, यानी नो, ठीक है। और आप जानते हैं बड़े प्यार के साथ कि नो में आईएनजी नहीं लगता है, तो इसे आप परफेक्ट में बनाएंगे। शी विल हैव नॉन मी फॉर 10 years, और बाय नेक्स्ट मंथ, तो शी विल हैव नॉन का मतलब एक तरह से जानकारी होना, परिचित होना। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में बन गया है, यानी फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ध्यान दूंगा, देखो नोट करके लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो टेंस होता है ना वो विल के साथ में हैव बीन, और शेल के साथ में हैव बीन, दोनों में से ना दोनों का यूज, मतलब एक का यूज लेगा लेकिन हैव बीन आएगा, तो इसलिए ना रूल यहाँ पर क्या बनता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल अपॉन शेल, किसी भी एक का इस्तेमाल करेंगे, शेल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, या फॉर में से किसी एक का यूज करना है, फिर इसमें टाइम लगा देना। ये ना रूल बनेगा आपका, है ना। किसका रूल बना है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, राइट। कोई दिक्कत, सबसे पहली बात तो आप इसे नोट करके रखेंगे, फिर दूसरी बात ध्यान रखेंगे, देखो दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हाउ लॉन्ग और ऑल अलोंग, सिंस, फॉर, थ्रू आउट का यूज होता है, है ना। ये बात आपने याद रखना, इन सारे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है किसके अंदर, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर इन सभी का इस्तेमाल होता है ना, जो टाइम को रेफर करते हैं। अच्छा, ये बात तो आपने जान ली, और ये बात आपने सीख पे ली बड़े प्यार के साथ में। मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से इस बात को जान लिया है, और अब आप शायद कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, बट मैं आपको ना ये बताने जा रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मालूम कर रहे थे, सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में थोड़ा सा ना डिटेल से बता देना, थोड़ा सा, है ना, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट का ना एक तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये रहा, ये आपका टेंस हो गया, है ना। अगर इसको मैं यहाँ पर एक टेबल बना दूँ तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो मेरी टेबल बन के ना तैयार है यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ गया। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ना हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर ले लो प्लस आगे लो वर्ब की फॉर्म, यहाँ पे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सभी में ले लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात आपकी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ना ये वाला तो हो गया आपका, मतलब प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पर ना पास्ट आ गया, तो यहाँ पर हैड, उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, तो आपका ये वाला आ गया। उसके बाद फ्यूचर आ गया, फ्यूचर के बाद में क्या आ गया, विल, विल के बाद हैव, विल या शैल के बाद हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आ गया? ठीक है, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो वहाँ पे हैव या हैज में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। पास्ट का होगा तो हैड लगाएंगे, बीन लगाएंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। जब फ्यूचर का होगा तो विल और शैल प्लस हैव लगाएंगे, बीन लगा देंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। याद रखेंगे सिंस एंड फॉर का यूज, सिंस एंड फॉर का यूज, फॉर का यूज सेम रहता है, सेम रहता है, यानी सिंस डेफिनेट टाइम को और इनडेफिनेट टाइम बराबर फोर। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मेरे ये सेंटेंस आपके अच्छे से समझ में आ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने इनको अच्छे से समझ भी लिया है। अगर मेरी एक बार समझने में क्लास आपकी नहीं आ रही है तो आप प्लीज़ इसे सेकेंड टाइम ज़रूर देखना, क्योंकि उस बार आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तब तक के लिए मैं अब आपसे कल मिलूँगा। ठीक है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और बार बार देखें, लाइक करें मेरी वीडियो को, दोस्तों में शेयर करें। अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बाय बाय।